गुड मॉर्निंग। कैसे हैं मेरे सभी बच्चे? अच्छे हैं? घर पे रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपने समय का सदुपयोग भी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आज हम कुछ पढ़ाई से नहीं, पढ़ाई से थोड़ा सा अलग हट के बात करेंगे। आज हम जो हमारी आज की बातचीत है उसकी शुरुआत हम करते हैं एक छोटी सी कहानी से। आपने सभी ने बचपन से सुनी है, और वो कहानी एक खरगोश और कछुए की कहानी। अब खरगोश और कछुए की कहानी में क्या होता है, एक बार एक खरगोश होता है और एक कछुआ होता है। दोनों के बीच में जो है ना एक रेस लगती है, यानी एक दौड़ का जो है ना कंपटीशन होता है। अब हम सभी को पता है कि खरगोश जो है वो बहुत तेज़ दौड़ता है और कछुआ धीरे 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 चलता है ना। तो खरगोश और जो हमारे पास कछुआ है उसका स्टार्टिंग पॉइंट से दोनों दौड़ना शुरू करते हैं। जब खरगोश आधे रास्ते में पहुंच जाता है तो वो सोचता है कि मैं तो अभी बहुत आगे पहुंच गया हूँ और जो कछुआ है वो तो अभी बहुत पीछे होगा, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, थोड़ा सा ना सुस्ता लेता हूँ, थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, थोड़ी देर सो लेता हूँ। और वो सो जाता है। सोते सोते उसे बहुत देर हो जाती है और जो कछुआ होता है वो धीरे 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 चल के और रेस के एंड पॉइंट तक पहुँच जाता है और रेस जीत जाता है। अब इस कहानी में हमने क्या देखा, जो खरगोश है उसमें दौड़ने की ज़्यादा क्षमता है, फिर भी वो हार गया। क्यों? क्योंकि उसने लगातार प्रयास नहीं किया। और जो कछुआ है उसमें दौड़ने की क्षमता कम है, परंतु फिर भी वो जीत गया। क्यों? क्योंकि उसने लगातार मेहनत की। खरगोश ने बहुत जोश से रेस शुरू की, लेकिन बीच में आके ठंडा पड़ गया। और जो कछुआ था उसने धीरे धीरे जैसे अपने रेस शुरू की थी उसे मेंटेन रखा और एंड पॉइंट तक पहुंच गया। ये तो था कहानी का पहला भाग। कहानी के पहले भाग में क्या है कि हमें जीतने के लिए या अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार मेहनत करना पड़ता है या लगातार अपने जोश को बनाए रखना पड़ता है। और इसी लगातार मेहनत करने को या जोश को बनाए रखने को हम क्या कहते हैं, मोटिवेटेड रहना या अभिप्रेरित रहना या उत्साहित रहना। यानी क्या होता है कि अगर आपने जीतना है कोई भी कंपटीशन तो आपने लगातार उस पर मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार उस काम को जोश से करना पड़ेगा, तब आप जीतेंगे। ये तो था कहानी का पहला भाग। और कहानी के पहले भाग से मेरे बच्चे कैसे जुड़े हैं, जब हमने ऑनलाइन टीचिंग शुरू की थी, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, तो मेरे जो बच्चे ना वो बहुत अच्छा रिस्पांस कर रहे थे, अपना काम भी करके दिखा रहे थे, मुझे कॉपी चेक कराने के लिए भेज रहे थे, कोई प्रॉब्लम्स थी तो पूछ भी रहे थे। लेकिन अब धीरे 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 मेरे बच्चों का जोश ठंडा हो गया है और पहले से कम बच्चे काम करते हैं। मैं सबके बारे में नहीं कह रही हूँ, लेकिन पहले से वो बच्चों की संख्या वो कम हो रही है। इसका मतलब उनका जोश ठंडा हो रहा है। तो हमने इस जोश को कैसे बनाए रखना है या कैसे मोटिवेटेड रहना है, इस बारे में हम आज बात करेंगे। उसके बाद आता है कहानी का दूसरा भाग। चलो कहानी का दूसरा भाग हम बाद में बात करेंगे अगली बार, ठीक है। तो अब आती है कि हम जो है ना मोटिवेटेड रहने के लिए क्या कर सकते हैं, लगातार अपने जोश को बनाए रखने के लिए क्या कर सकते हैं ताकि हमें सफलता मिले या हम अपने लक्ष्य तक पहुँचे। तो इसके लिए हम एक 5 स्टेप जो अप्रोच है ना पूरी वो फॉलो कर सकते हैं। इस 5 स्टेप अप्रोच में फर्स्ट स्टेप जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, अपने गोल सेट करना, यानी अपने लक्ष्य निर्धारित करना। सबसे पहले आपने अपने गोल्स को सेट करना है, अपने लक्ष्य को निर्धारित करना है। अपने गोल्स को आप 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो आपके शॉर्ट टर्म गोल्स, यानी जैसे आपके रोज़ाना के या डेली के लक्ष्य, जैसे आज मान लो मैंने विज्ञान के 5 प्रश्न पढ़ने हैं और याद करने हैं, तो वो क्या हो गया मेरा एक शॉर्ट टर्म गोल, ठीक है। इसी प्रकार से वीक में मैं जो है ना अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लूँगा और उसको जो है ना याद भी कर लूँगा, वो भी क्या हो गया शॉर्ट टर्म गोल। दूसरे होते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स। लॉन्ग टर्म गोल्स यानी जैसे कि इस साल के अंत में मैं कम से कम 75% मार्क्स से पास होऊंगा, दैट वुड बी लॉन्ग टर्म गोल। या फिर मैं अपनी लाइफ में डॉक्टर बनना चाहता हूँ, टीचर बनना चाहता हूँ या क्या बनना चाहता हूँ, वो क्या हो गया एक लॉन्ग टर्म गोल। तो सबसे पहले आपने अपने शॉर्ट टर्म गोल डेली सेट कर लेने हैं और लॉन्ग टर्म गोल अपने लाइफ के लिए सेट कर लेने हैं। जैसे ही आपने ये गोल सेट किए आपने उनको लिख लेना है, ठीक है। यानी पहले हमने गोल सेट करने हैं, उनको लिखना है अगर हमने अपना जोश बनाए रखना है तो। उसके बाद आता है दूसरा स्टेप। दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, भाई गोल सेट कर लिए लेकिन उन पर काम भी तो करना पड़ेगा ना, तो यानी वर्क अपॉन योर गोल्स। हम दूसरे स्टेप में अपने लक्ष्यों पर कार्य करेंगे।
जैसे आपने सुबह उठ के डिसाइड किया मैं 5 क्वेश्चंस याद करूँगा, आप उसको काम करें, लेकिन काम करने के साथ साथ काम से ब्रेक भी लें। यानी काम करने का सही तरीका क्या है कि काम भी करो, उसके बीच में छोटे छोटे गैप्स भी लो। फॉर एग्जाम्पल आपने डिसाइड किया कि आप 2 घंटे पढ़ेंगे, 2 घंटे पढ़ेंगे, उसके लिए आप 20-20 मिनट के स्लॉट बना सकते हैं कि मैं 20 मिनट पढ़ूंगा, फिर मैं 5 मिनट का ब्रेक लूँगा, फिर मैं 20 मिनट पढ़ूंगा, फिर मैं 5 मिनट का ब्रेक लूँगा, ताकि आप बीच बीच में फ्रेश होते रहें। जैसे देखो, जब हम काम करते हैं तो बीच में एक संडे आता है ना, वो संडे किस लिए आता है? रिलैक्सेशन के लिए या रिफ्रेशमेंट के लिए। जितना ज़रूरी काम करना है उतना ही ज़रूरी उस काम को करने के लिए, जोश बनाए रखने के लिए ब्रेक लेना है। यानी काम के साथ साथ ब्रेक लेना आपको एनर्जाइज कर देगा, आपको ऊर्जावान कर देगा और आपके काम की क्वालिटी बेहतर होगी। पहले गोल सेट करो, फिर काम करो और काम के साथ साथ ब्रेक भी लो छोटू छोटू से, ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड स्टेप, कि थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है कि जो भी पॉजिटिव लोग आपके आसपास हैं, जो आपके गोल्स के बारे में आपसे बात करें, वो आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके टीचर्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। उनसे आपने बात करनी है डेली, बेशक 5 मिनट्स के लिए करो या कितनी भी देर के लिए करो, लेकिन उसमें यह डिस्कस होना चाहिए कि आज मैंने सुबह अपने ये गोल सेट किए थे, मैं उसमें यहाँ पहुँच गया हूँ। और इसके लिए आपको सकारात्मक लोगों से बात करनी है। ऐसा नहीं आप किसी ऐसे दोस्त से बात कर रहे हैं जो कहे क्या यार क्यों पढ़ रहा है, आराम से छुट्टी हो रही है, टीवी देख, मौज कर, आराम से छोड़ना, क्या पढ़ाई पढ़ाई हमेशा करेंगे। नहीं, आपने ऐसे लोगों से बात करनी है जो ये करे कि हाँ यार मैंने इतना कर लिया, आपने कितना कर लिया। या फिर आपके टीचर आपसे पूछे हाँ बेटा आज का काम कर लिया, या आपके पेरेंट्स आपसे पूछें कि हाँ बेटा आपने जो सुबह डिसाइड किया था, आप उनके बारे में उनसे बात करें। जब आप उनसे बात करना शुरू करेंगे ना, तो डेफिनेट सी बात है वो आपके गोल्स में इंटरेस्ट भी लेने लगेंगे। ट्राई करें इस चीज़ को, ठीक है। पहले गोल सेट करेंगे, फिर उसके बाद उन पे काम करेंगे ब्रेक लेते हुए, फिर उसके बाद उनको डिस्कस करेंगे अपने पॉजिटिव लोगों से आपके आसपास जो हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है अपने आप को एसेस करना, अपने आप को एसेस करते रहना है, यानी अपने आप को मूल्यांकन करते रहना है, अपने आप को जज करते रहना है कि आप कहाँ पहुँचे अपने लक्ष्यों तक। फॉर एग्जाम्पल, आपने सुबह डिसाइड किया था कि मैं आज अपने 5 क्वेश्चंस लर्न करूंगा और उनको राइट भी करूंगा। आप जब शाम हो गई है तो आप एक बार सोचिए कि हाँ मैंने वो पूरा कर लिया या नहीं किया और मैं कहाँ तक पहुंचा। अगर मैं वहाँ तक पहुंचा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पहुंचा तो क्यों नहीं पहुंच पाया। और अपने आप को उस चीज़ से क्या होगा, आप मेंटली सेट रहेंगे कि जो है ना अगले दिन मुझे ज़्यादा काम करना है, पहला तो अगर आप पूरा नहीं कर पाए तो, और दूसरा आपको अपने लक्ष्य भी निर्धारित करने में मदद मिलेगी। जैसे मान लीजिए आपने पहले दिन जो है ना बहुत बड़ा लक्ष्य अपना आप कोई सेट कर लिया, अपना गोल जो है ना, और आप वो काम पूरा नहीं कर पाए ड्यू टू एनी रीजंस, तो आप नेक्स्ट डे क्या करेंगे, आप अपने थोड़े छोटे गोल सेट करेंगे जो आप काम कर पाएँ समय से, ठीक है। और अगर आपने छोटा गोल सेट किया था, आपने बहुत जल्दी फिनिश कर लिया, तो आप मोटिवेट हो जाएंगे कि अरे ये तो मैं बहुत जल्दी कर सकता हूँ। तो अगले दिन आप थोड़ा बड़ा गोल लेंगे और उस पर वर्क करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या किया था, गोल सेट किया था, फिर दूसरी बात आपने गोल पे काम किया था, और तीसरी आपने पॉजिटिव लोगों से अपने आसपास को से बात की थी जो आपसे उन गोल्स के बारे में बात करें, और फोर्थ में आपने अपने आप को जज किया था कि मैं अपने जो लक्ष्य या गोल्स हैं उनमें कहाँ तक पहुँचा। और फिफ्थ स्टेप है डेली डायरी लिखना। ये बहुत पुरानी बात है, सब हमें शुरू से सजेस्ट करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम आज भी नहीं करते हैं। तो आपने क्या करना है, डेली डायरी लिखने का क्या फ़ायदा होगा, सबसे पहली बात तो कि आपने जो अपने गोल सेट किए थे ना, और अभी एसेस आप कर रहे थे, जो अपना मूल्यांकन कर रहे थे, आपको ये पता चल जाएगा कि मैंने किया या नहीं किया। और डेली डायरी आप लिखेंगे ना, तो जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स होंगे ना, उनमें उन तक जब आप पहुँचेंगे तो आपको अपनी सीढ़ियाँ पता चलेंगी कि मैं कैसे पहुँचा या कैसे मैं नहीं, क्यों मैं नहीं पहुँच पाया। जैसे मान लीजिए आपने डेली का लिखा अपनी डायरी, वीक के एंड में आप अपना गोल पूरा नहीं कर पाए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अपने देखेंगे कि भाई यहाँ कहाँ कमियाँ रही। और मोर ओवर जब आप लिखते हैं ना, तो किसी और को, आपको टीचर को या पेरेंट को, किसी को जज करने की ज़रूरत नहीं होती। आप ऑटोमेटिकली अपने आप को खुद ही जज कर सकते हैं कि हाँ भाई मैं जो है ना इसलिए फेल हुआ, या मैं जो है ना इसलिए पास हुआ। तो ये चीज़ डेली डायरी लिखना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहली बात तो आप अपने गोल्स तक पहुंचने में मदद मिलेगी, और सेकंड चीज़ उससे जो है ना आपकी राइटिंग कैपेसिटी भी एनहांस होगी। और जो हमारी राइटिंग कैपेसिटी है ना, कि हम कितना लिख सकते हैं, वो हमारी मेंटल एबिलिटी को एनहांस करती है, हमारी थिंकिंग एबिलिटी को, कि आप अपने थॉट्स को कितना लिख पाते हैं। चलिए इस बारे में फिर कभी बात करेंगे, ठीक है। तो यानी हमारे 5 स्टेप हो गए। पहले हमने क्या करना है, गोल सेट करना है, उसके बाद उस गोल पे ब्रेक लेते हुए काम करना है,
फिर उसके बाद हम लोगों ने जो है ना पॉजिटिव लोगों से बात करनी है, जो आपके गोल्स के बारे में, आपके काम के बारे में आपसे बात करें। उसके बाद आपने अपने आप को जज करना है, और लास्ट में डेली डायरी, लास्ट है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, डेली डायरी रोज़ाना लिखने हैं। अब ये पांचों चीज़ें आपको समझ में आ गई ना, तो अब आपने क्या करना है, अपनी एक डायरी का पहला पेज निकालना है या कॉपी का पहला पेज निकालना है, और आपने ये पांचों चीज़ें लिख लेनी है कि 5 स्टेप्स अप्रोच टू रीच टू माई गोल्स। जब भी अब आप अपने ट्रैक से हटने लगे ना, यानी कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारा काम करने का मन नहीं करता या कुछ रीजंस की वजह से, तो आपने अपनी डायरी का ये पहला पेज उठाना है और पढ़ लेना है कि भाई मैंने तो इतना कुछ डिसाइड किया था, अब इस पर काम तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ, ठीक है, तो आपने काम करना पड़ेगा उस चीज़ पे। दूसरा, अगर आप कभी डिमोटिवेट होते हैं तो जो बहुत कोई ग्रेट लोग हैं उनकी स्टोरीज़ रीड कीजिए आप, उससे क्या होगा कि हाँ उन लोगों ने इतना स्ट्रगल किया था तो मुझे भी करना चाहिए। पॉजिटिव लोगों के बारे में पढ़ने से, सुनने से, उनसे बात करने से हम जो है ना पॉजिटिव रहते हैं, हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं। यानी हम लोगों ने क्या करना है, हमने अपने जोश को उठाना है, पहली बात तो जोश में आ जाना है सबसे पहले, और उसके बाद उस जोश को ना ठंडा नहीं होने देना है, उस जोश को बनाए रखना है अगर आप अपने गोल्स तक पहुंचना चाहते हैं। एंड डेफिनेटली बिलीव मी, ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बस आपको उस लगातार मेहनत करने के लिए सिर्फ वही है ना, आपको मोटिवेट रखना है, और उस मोटिवेट रखने के लिए आपको जो है ना कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है जिसके बारे में हमने अभी बात की थी, ठीक है। तो अब मैं एक्सपेक्ट करती हूँ, आशा करती हूँ कि मेरे ज़्यादा बच्चे जो है ना रिस्पॉन्ड करेंगे, जोश में आ जाएंगे, और जोश में आने के बाद अपने जोश को बनाए भी रखेंगे। ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग एंड कीप एंजॉइंग।